फलौदी सट्टा बाजार का रुझान, मोरपाल सुमन अंता में सबसे आगे। क्या वसुंधरा राजे ने बनाई अंता में बीजेपी की राह आसान? नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया नुकसान, कितना पड़ेगा असर? अंता में कांग्रेस रहेगी तीसरे स्थान पर, 14 नवंबर का इंतजार। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। कहीं न कहीं नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। आमतौर पर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ता नहीं है, लेकिन इस सीट पर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा दिखाई दिया। मतदान करीब 82% रहा। ऐसे में इस सीट पर किसके पक्ष में नतीजे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का रुझान सामने आया है। सट्टा बाजार के जानकारों का कहना है कि अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। मतदान के बाद जारी भाव में सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सट्टा बाजार में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के भाव 55 से 60 पैसे के बीच में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि बाजार में भाजपा की जीत की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के भाव 1 रुपए 10 पैसे से 1 रुपए 20 पैसे के बीच में है, जो दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के भाव 1 रुपए 75 पैसे और 2 रुपए तक बताए जा रहे हैं। यानी सट्टा बाजार कांग्रेस की स्थिति को अपेक्षाकृत कमजोर आंक रहा है। इस रेट का मतलब है कि भाजपा उम्मीदवार सबसे आगे नजर आ रहा है, जबकि नरेश मीणा का स्थान दूसरा और कांग्रेस उम्मीदवार का स्थान तीसरा नजर आ रहा है। अगर फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा सही हुआ तो बीजेपी की जीत निश्चित होगी। बहरहाल अंता उपचुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको समझने का प्रयास किया कि आखिर ये नतीजा किसके पक्ष में रहने वाला है।